और बढ़ते हैं की खबरों में बात करेंगे। खबर है भोपाल से, जहां पर सौरभ शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी किया गया है। सौरभ शर्मा की पत्नी, मां और दोस्त को समन जारी किया गया। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पूरे मामले की जांच करेंगे। मामले में हवाला के एंगल से भी जांच करेगी लोकायुक्त की टीम। आरोपियों के बैंक के खातों को खंगाला जाएगा। सौरभ शर्मा के घर से कई इलाकों के संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त ने अभी तक 3 लोगों को आरोपी बनाया। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को आरोपी बनाया गया है। इनोवा कार में मिले सोना और कैश के बारे में लोकायुक्त जानकारी के लिए आईटी को चिट्ठी लिखेगा। तो एक तरफ पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, समन जारी किया गया है, 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, चेतन, जायसवाल, इसी के साथ सौरभ शर्मा। और आपको बता दें कि यहां पर सौरभ, उसकी पत्नी, उसकी मां को भी और दोस्त को भी समन जारी किया गया है। इस मामले में हवाले के एंगल से भी पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में टीम जुटी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, एक तरफ कार्रवाई, लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, वहीं अब समन जारी किया गया है। क्या जानकारी इस पूरे मामले में और ताजा अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? देखिए, संभव बात की जाए तो सौरभ शर्मा के मामले में 2-3 बड़े अपडेट है। एक तो समन जारी किया गया है और समन में एक और दोस्त का नाम सामने आया है, शरद जायसवाल। इससे पहले चेतन सिंह का नाम सामने आ चुका था कि चेतन सिंह सौरभ शर्मा के लिए काम करता था। अब शरद जायसवाल का भी नाम सामने आया है लोकायुक्त की जांच में। जहां तक के समन की बात की जाए तो सौरभ शर्मा की पत्नी, मां, शरद जायसवाल, उसके दो दोस्त हैं जिसके अंदर शरद जायसवाल और चेतन सिंह है। इन कुल मिलाकर 5 लोगों को समन जारी किया गया है। इनको बुलाया गया है कि इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में बात की जाए तो 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी भी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले में अब आगे के आने वाले समय में जांच करती हुई नजर आएगी। जिसके अंदर एक डीएसपी रहेंगे, इंस्पेक्टर रहेंगे और एक सब इंस्पेक्टर रहेगा। और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में बात की जाए तो हवाला के एंगल से भी जांच की जाएगी और आरोपियों का बैंक अकाउंट भी खंगाला जाएगा। और इसके साथ साथ लॉकर की भी लोकायुक्त को जानकारी मिली है। जल्द लोकायुक्त भी आरोपियों के खुल सकते हैं। इनके साथ साथ लोकायुक्त पुलिस को बात की जाए तो कई दस्तावेज, जब 18 तारीख को छापामार कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर पर की गई थी लोकायुक्त की तरफ से, तो कई दस्तावेज मिले थे। अब उसमें चीजें खंगालने के बाद पुलिस, लोकायुक्त का ये कहना है कि अब ये दस्तावेज जो निकल कर सामने आई, कई अलग अलग इलाकों में से संपत्ति खरीदी थी। और इस पूरे मामले में अभी तक की बात की जाए तो 3 लोगों पर आरोपी बनाया गया, जिसके अंदर सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल है। यानी उसकी पत्नी और मां को अभी आरोपी नहीं बनाया गया, सिर्फ समन जारी किया गया पूछताछ के लिए। इसके अलावा मेंडोरा के जंगलों से जो 10 करोड़ केस मिले थे, 52 लाख रुपए सोना मिला था, उस मामले में बात की जाए जो इनोवा कार से मिला गया था, उस मामले में आईटी को एक चिट्ठी लिखी जाएगी लोकायुक्त की तरफ से और पूछा जाएगा कि इसके बारे में जानकारी दे। क्योंकि मेंडोरा के जंगलों में जो कार्रवाई की गई थी, उस वाले मामले में आईटी की तरफ से कार्रवाई की गई थी। और लोकायुक्त के जो मुखिया हैं अभी, जयदीप प्रसाद, जो लोकायुक्त के महानिदेशक, उनसे मेरा सवाल था कि आखिर ये लीक कैसे हुआ था कि आपको जानकारी नहीं लगी और सीधे आईटी को जानकारी लग गई। तो उनकी तरफ से कहा गया कि इसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त से तो किसी तरीके की कोई लीक नहीं हुई। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो दस्तावेज मिले हैं संपत्ति के संभव, वो आने वाले समय में वो कितनी संपत्ति है और कितने दस्तावेज मिले हैं, ये जांच में सामने आ पाएगा। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।